फलों के राजा आम के विषय में तो सभी जानते होंगे। जी हाँ, लंगड़ा आम, दशहरी, चौसा, तोतापरी, आम्रपाली, केसर जैसे आमों का स्वाद भी चखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे आम के विषय में बताना चाहते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए किलो के ऊपर है। जी हाँ, ये आम जापान का सबसे लोकप्रिय आम मियाजाकी आम है, जिसको वाराणसी में उत्पादित किया जाता है, जो लाल रंग का अंडाकार प्रकार का होता है। खाने में सुगंधित है, जिसमें विटामिन भी पाया जाता है, जो स्किन एवं कैंसर रोग के लिए फायदेमंद होता है, जिसका उत्पादन चोलापुर ब्लॉक में किया जा रहा है। ये जापान से बंगाल के रास्ते होते हुए भारत में मियाजाकी पेड़ मंगाया गया है। अब पेड़ में फल भी आने लगे हैं। ये पेड़ लगाने के 2 साल बाद ही फल आने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके खाने से इसमें विटामिन भी पाया जाता है एवं कैंसर और रोग से फायदेमंद भी होता है। हमारे पास एक विशेष आम जो कहा जाए तो एक नायाब या यूं कहें तो भारत के लिए या यूं कहें तो एक बेहद स्वास्थ्य के लिए बेहद आम मियाजाकी आम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वाकई स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए या कहे जाए तो एकदम परफेक्ट आम बोला जाता है। जिस तरह से इस समय आमों का सीज़न चल रहा है और तरह तरह के आम बाज़ारों में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे दशहरी हो, या चौसा हो, या सोनपरी हो, या आम्रपाली हो, लेकिन उसी सब में ये आमों का राजा मियाजाकी आम हमारे संग है भैया, जो बताएंगे कि इस पेड़ को कहाँ से लाए, अपने के यहाँ कैसे इनकी सिंचाई हुई, कैसे ये पेड़ बड़ा हुआ और कैसे ये फल दिया और फल में क्या खासियत है इस फल की। हाँ भैया प्रणाम, नमस्कार। आप अपना पूरा नाम बताएं पहले। मेरा नाम सौरभ रघुवंशी, ग्राम व पोस्ट बबियाव, चोलापुर वाराणसी का मैं किसान हूँ। देखा जाए तो मियाजाकी ये किस तरह का आम है और क्या क्या इसकी गुणता है? मियाजाकी एक प्रांत है जापान में, वहाँ से निकली हुई ये वैरायटी है और ये काफ़ी खूबसूरत, अपने खूबसूरती के लिए और सुगंध के लिए यह वैरायटी जानी जाती है। और इसमें इम्यूनिटी पावर, जो कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें बहुत अधिक है। ये आम खाने के बाद ऐसा लोग कहते हैं कि कुछ रोगों में ये बहुत ही कारगर है, कुछ रोग होते ही नहीं है ये आम खाने के बाद। जिस तरह से बात की जाए तो आप वहाँ से बाहर से आपका पेड़ लाए और उसके बाद इसकी देखभाल करने, सिंचाई करने के बाद इसमें जब फल आया तो आपको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? नहीं, ये आम हम लोग लाए जापान से, बांग्लादेश से होते हुए हम लोग जो है ये आम लेके आए, अपने यहाँ लगाए। अभी हम लोगों के भी मन में था कि ये आम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूसरी मिट्टी से हम लोग जो है लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे ये आम बहुत ही अच्छा जो है चला। जैसे हम लोगों के आम लंगड़ा दशहरी चलता है, वैसे ही ये आम भी पकड़ लिया, चला भी। इसमें कोई अलग से हमको खास काम करना नहीं पड़ा। जैसे बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि आमों में, इस आम में रोग से लड़ने की इम्यूनिटी पावर बहुत ही बेटर है। यहाँ पे जब ये आम खाएंगे तो आपको शरीर में जो रोग होने की संभावना वो बेहद कम हो जाएगी। तो ऐसा क्या मतलब इस आम में लगा आपको, मतलब ऐसा क्या विशेष है इसमें, कौन से ऐसे रोग हैं जो विशेष? इसमें तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि कैंसर में भी ये आम जो है कारगर है, और रोगों की तो बात छोड़िए, जिसका इलाज नहीं है, कैंसर में भी लोग कहते हैं कि ये आम जो है कारगर सिद्ध होता है। लेकिन बात की जाए तो जहाँ से ये पेड़ आपने लाया है, वहाँ के मिट्टी में, वहाँ के जलवायु में और अपने भारत की जलवायु में अंतर हुआ। तो क्या शुरू में जब ये आम के पेड़ आप लाए तो उस समय क्या दिक्कतें हुई, किस तरह से इसको मैनेज कर पाए आप? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग ऊपर से थोड़ा सा नेट किसी भी पौधे को लगाते हैं, वैसे ही इसको भी लगा देते हैं कि बहुत ज़्यादा न लगे, और केवल छोटे 1-2 साल तक, उसके बाद जो है हमको नेट की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बारी में कितने फल ये पेड़ दे पाते हैं? अगर पौधे 5 साल के हो गए तो लगभग 20-25 किलो फल आने लगेगा, और अगर जैसे भी पेड़ बड़ा होगा उसी तरीके से फल जो है बढ़ता जाएगा इसका। कितने हाइट की ये पेड़ होते हैं जो इसके बाद ये फल देना शुरू कर देते हैं? ये पौधा शुरू से ही ग्राफ्टिंग पौधा होता है, तो ग्राफ्टिंग पौधे की एक खासियत होती है कि वो तुरंत उसमें जो है फल फूल आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उसका जो है 2 साल तक अगर फल न ले
तो ज़्यादा पौधा विकसित अच्छा हो जाएगा। अभी तक इस फल की मार्केट में आप लोगों ने सेल आउट किया है या कहीं बाहर भेजा है कि नहीं? नहीं, अभी तो हमारा पौधा छोटा है, इसलिए हम लोग भेज नहीं पाए हैं, न इसको बेचे हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है फल इसमें आया है और फल का हम लोगों ने सेवन किया है। काफ़ी खूबसूरत इसका फल है, स्वाद है। अब रेट की बात की जाए तो एक अन्य आम से और इस आम में रेट में कितना डिफरेंस है? रेट की अगर बात की जाए तो रेट तो इसका जो है अन्य आम से कोई तुलना ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 2 से ढाई लाख रुपए प्रति किलो के दर से यह आम जो है बिक रहा है आज के समय में। जिस तरह से देखा जाए तो भारत किसानों का देश कहा जाता है। किसान मेहनत करते हैं और एक भारत को उन्नति के दौर तक ले जाते हैं। तो वाकई एक उस समय की किसानी में और आज के नवयुवा के किसानी में क्या इतना भी फ़र्क आ गया है कि दूसरे के जगहों के पौधों को भी लाकर अपने भारत में सींचा जा सकता है? अभी हमारे यहाँ हम खुद कई देशों के जो है फल ला के लगाए हैं। जैसे आम में ही हम अमेरिका का टॉमी एट किंग है, सेंसेशन है, ये भी अपने यहाँ लाए हैं। जापान का मियाजाकी है। अभी और भी कई प्रकार के फल जो है हम लाके लगाए हैं। अपने यहाँ हमारे यहाँ सेव भी लगा हुआ है, उसमें जो है फल आ गया है। एवोकाडो भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, उसमें भी फल आ गया है। ऐसे कई चीज़ों का जो है हम लोग बाहर से लाके किए हैं और जो भी वैरायटी सक्सेस हो जाती है, जैसे बाहर से लाके मैं प्रयोग करता हूँ अपने यहाँ। कैसे लगा आपको, मतलब जैसे आपने नौकरों के लिए क्या है, क्या कहेंगे कि क्यों जिस समय वो रोज़गार के लिए या नौकरी के लिए, तो क्या वाक़ई उनको खेती में ही इतनी प्रॉफ़िट है कि वो रोज़गार या नौकरी से बेटर कमा सकते हैं? मैं खुद MA LLB करने के बाद आज तक कभी भी 1 रुपया बाहर से कमा के नहीं लाया और जो भी करता हूँ इसी खेती से करता हूँ। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि खेती में बहुत ज़्यादा स्कोप है, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोग एक बार खेती की तरफ मुड़िए और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक साथ एक खेती न करिए, कम से कम 3 से 4 प्रकार की खेती करिए, जिससे कि हमारा जो है इनकम बराबर बना रहे। तो आपने देखा अभी फलों के राजा आम, मियाजाकी आम, जो वाक़ई गुणों से भरपूर है, स्वास्थ्य से भरपूर है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें भरपूर है। हमारे संग इसी तरह बने रहिए। वाराणसी से अभिषेक दुबे,